कभी गली में खेला जाने वाला क्रिकेट आज मोबाइल की स्क्रीन पर छा गया है। जहां कभी माँ चिल्लाती थी, दिन भर गेम मत खेलो, आज वहीं मनी डब खत्म है। माँ अपने बच्चे की गेमिंग प्रतियोगिता लाइव स्ट्रीम पर देख रही है। जी हां, भारत में ई स्पोर्ट्स अब शौक नहीं, एक करियर, एक इंडस्ट्री और एक क्रांति बन चुकी है। ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वीडियो गेम्स को प्रतिस्पर्धात्मक रूप में खेला जाता है। और भारत अब इस ग्लोबल मूवमेंट का बड़ा हिस्सा बन रहा है। पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑन ऑफ ड्यूटी, वेलोरेंट, क्लैश ऑन ऑफ क्लैंस और अब बीजीएमआई, इन सब ने भारत के युवाओं को एक नई दुनिया दी है। गांव शहर की सीमाएं मिट गईं, कनेक्शन बस इंटरनेट से हो गया और मैदान की जगह मोबाइल, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल ने ले ली। पिछले 5 वर्षों में भारत में ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ 300% से ज्यादा बढ़ी है। करोड़ों युवा अब सिर्फ गेम खेलने में नहीं, उसे समझने, सीखने और प्रोफेशनल लेवल पर परफॉर्म करने में जुटे हैं। आज भारत में सैकड़ों गेमिंग कैफे, ई स्पोर्ट्स एकेडमी और स्ट्रीमिंग चैनल्स खुल चुके हैं। यूट्यूब पर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। मॉर्टल, स्काउट, जॉनथन जैसे नाम अब घर घर में पहचाने जाने लगे हैं। ई स्पोर्ट्स अब सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें प्लेयर, कोच, एनालिस्ट, टीम मैनेजर, इवेंट प्लानर, ब्रॉडकास्टर और ब्रांड्स शामिल हैं। और सबसे खास बात, यह उद्योग करोड़ों की इनकम पैदा कर रहा है। भारत में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से निकलकर युवा अब इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, वैसे वैसे गेमिंग में भागीदारी भी बढ़ी है। अब गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, अब ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। सरकार भी अब इसे खेल के रूप में मान्यता देने की दिशा में काम कर रही है। 2023 में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स का हिस्सा माना गया और अब कई राज्यों में इसके लिए नीति तैयार की जा रही है। ब्रांड्स ने भी इसे पहचान लिया है। अब हर मोबाइल फोन कंपनी, डिवाइस ब्रांड और यहां तक कि एनर्जी ड्रिंक कंपनियां भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन इस तेज विकास के साथ चुनौतियां भी हैं। डिजिटल एडिक्शन, मानसिक स्वास्थ्य, माता पिता की असहमति और अनियमित गेमिंग संस्कृति, इनसे निपटना भी उतना ही जरूरी है जितना सफलता पाना। इसलिए आज जरूरत है सही गाइडेंस, बैलेंस और प्रोफेशनलिज्म की। ई स्पोर्ट्स को भी बाकी खेलों की तरह अनुशासन और मेहनत से जोड़ना होगा। आज भारत में एक 16 साल का बच्चा गेम खेलकर लाखों कमा रहा है और दूसरा बच्चा उसी को देखकर सीखने के लिए उत्साहित है। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, एक सोच का है। तो अगली बार जब कोई कहे कि गेम्स खेलने से क्या होगा, तो मुस्कुराकर कहिए, एक पूरी दुनिया बदली जा सकती है और भारत उसमें सबसे आगे है। ई स्पोर्ट्स भारत का अगला गेम चेंजर है, जहां हर क्लिक, हर स्कोर और हर स्ट्रैटेजी भविष्य की दिशा तय कर रही है।